दोस्तों ये है मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन सैमसंग का QE1F एंड Xiaomi का X Pro। दोनों ही QLED टीवी हैं 2025 एडिशन के, सिमिलर प्राइस रेंज में आते हैं, करीब 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए का ही फर्क है। दोनों 55 इंच के मॉडल हैं और मैं इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूं दोनों ही टीवियों की पिक्चर क्वालिटी को, UI को, बूट की स्पीड को, रिमोट को एंड डिजाइन को, पोर्ट्स को, सब कुछ को, और आपको बताएंगे कि कौन सा टीवी लेना चाहिए। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूटी रावत। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आकर खरीद सकते हो। इसके अलावा व्यू प्रोडक्ट्स में भी क्लिक करके खरीद सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आप लोगों को सभी पता है मेरा कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से होता है। हमने Xiaomi X Pro का LumiVision 7 के साथ कंपेयर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड में क्लिक करके आप अभी उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक मैं डाल दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बूट की। दोस्तों ये है Samsung एंड Xiaomi की लेटेस्ट QLED टीवी, Samsung QE1F और F1 एंड Xiaomi X Pro। दोनों टीवी को हमने स्विच से ऑफ किया था। हम बूट कंपैरिजन कर रहे हैं, हम स्विच से ऑन कर रहे हैं और देखते हैं कि कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। दोनों टीवी को ऑन कर दिया। अब हम Xiaomi में पावर बटन दबा देते हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए। Samsung तो डायरेक्टली स्टार्ट होगी बिना पावर बटन दबाए ही। एंड देखते हैं, देखो सिग्नल ले लिया उसने, Xiaomi ने भी शायद, यस Xiaomi का लोगो आ गया है। वैसे कोई चांस नहीं है Xiaomi यहाँ पे जीत जाए, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन गूगल टीवी एंड Samsung तो Tizen OS पे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने में वो खोलेगी ना, इतने में तो यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स खोल के कंटेंट को प्ले करके रिवाइंड करके दूसरा ऐप भी खोल देंगे, उतने में Xiaomi खुलता ही रहेगा, बिकॉज Xiaomi इज बेस्ड ऑन गूगल टीवी एंड ओके। यहाँ पे नेटवर्क एरर आ रहा है। सबसे पहले तो आई थिंक दोनों हमारा इंटरनेट हमने चेंज किया, आई थिंक आज ही किया है एंड उसकी वजह से नेटफ्लिक्स तो नहीं खुल पाएगा जब तक नेट नहीं कनेक्ट करेंगे। वैसे ओवरऑल टीवी बिल्कुल सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बूट में कोई चांस नहीं है। करीबन 20 से 25 सेकंड में भी ज़्यादा हूँ, इतना पीछे है आपका Xiaomi X Pro। मेरा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे तो फास्ट टीवी पसंद है। जैसे कि LumiVision 7 जब हमने उससे कंपेयर किया था तो LumiVision 7 एंड 9 बहुत ज़्यादा फास्ट थे। एंड यहाँ पे भी क्लियर विनर है, डेफिनेटली नो चांस कि मतलब कोई Xiaomi आगे पीछे भी आ जाए। बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है। विनर रहेगा Samsung का QE1F। जैसे कि आपने देखा बूट में Samsung का कोई मुकाबला नहीं है, बिकॉज Samsung का Tizen OS लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और काफ़ी हल्का है। लेट्स टॉक UI। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं Samsung QE1F और Xiaomi X Pro का एक UI कंपैरिजन। दोनों ही टीवी बहुत स्मूथ हैं, ऐसा कोई इशू तो आता नहीं है वैसे, लेकिन इशू पता है कहाँ आता है UI में? जब आप कोई भी ऐप स्टार्ट वगैरह करते हैं तो डोंट शो अगेन, इसको क्लोज कर देते हैं, स्टोरेज शेयर को इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे अभी मैं नेटफ्लिक्स का बटन दबाऊंगा हॉट की और नेटफ्लिक्स स्टार्ट किया है। अभी देखो Samsung में कितना टाइम लगता है एंड Xiaomi में कितना टाइम लगता है। यहाँ पे Xiaomi में तो खुल गया है। एक बार हप्पू की जरूरत है प्रोफाइल से हम इसको खोलते हैं एंड Xiaomi फास्ट निकला है इस बार। वैसे Xiaomi में पिछली बार तो टाइम लग गया था। अभी Samsung में यहाँ पे नेटफ्लिक्स लोड ही हो रहा है, समटाइम्स इट टेक्स टाइम। मतलब ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने पाया है कि Samsung फास्ट ही रहता है, लेकिन जो भैया जो सामने है प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो ऑब्वियस है ना, दैट डजंट नीड टू बी प्रूवन। तो वापस से हम होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, कुछ और देखते हैं। इसमें आपको Samsung TV Plus का सपोर्ट मिलता है। वैसे Xiaomi में Xiaomi TV Plus का सपोर्ट मिलता है। जब इसमें आप खोलोगे तो लगभग सिमिलर ही चैनल है। पहले मैं म्यूट कर देता हूँ आवाज़ को ताकि कोई वो ना आए। अभी आप देखेंगे तो Samsung TV Plus और Xiaomi TV Plus लगभग सिमिलर से ही हैं। कुछ चैनल्स इसमें आपको मिलेंगे, कुछ चैनल्स इसमें आपको मिलेंगे। चैनल चेंज कर दीजिए। कुछ फ्री चैनल्स ऑब्वियसली आपको इंटरनेट के, जैसे आँखें आ रही है, मूवी क्लब, और इसके अलावा लाइव टीवी में आप जाएंगे तो यहाँ पे बथेरे चैनल्स हैं, 9XM, और ये म्यूज़िक के भी हैं, हिंदी न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़, रीजनल न्यूज़, काफ़ी सारे हैं। तो यू कैन वॉच सम चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंड विदाउट एनी सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन। वापस से होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। ऐप सारे मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सोनी लिव, बिक्सबी। इसमें Samsung की टीवी में आपको एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रिमोट इन्होंने दिया है वो स्मार्ट रिमोट नहीं है, वो नॉर्मल रिमोट है। आपको अलग से रिमोट खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप इन फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। और Vision AI का तो पता ही लगा, Vision AI का रिमोट और अलग से आएगा जिसमें AI वाली की आएगी। वैसे ओवरऑल UI दोनों का ही फास्ट है, कोई इशू आएगा नहीं, सारे ऐप्स लगभग मिल जाते हैं। बट फंक्शनैलिटी के हिसाब से देखें तो Xiaomi X Pro में ज़्यादा ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है एंड ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि पैच वॉल का सपोर्ट अलग से दिया गया है। जैसे ही आप पैच वॉल का बटन दबाते हो तो पैच वॉल खुल जाता है। पैच वॉल इज बेसिकली सेकेंडरी UI आप समझ सकते हो, जिसमें ढेर सारी चीज़ें आपको बाहर ही दिख जाती हैं, ऊपर टैब्स मिल जाते हैं और उन टैब्स के जरिए आप मतलब कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। MI वगैरह कैमरा देख सकते हो। वैसे कैमरा वगैरह Samsung की टीवी में भी देख सकते हो। कैमरा को तो कैमरा कनेक्ट कर सकते हो फॉर वीडियो कॉलिंग वगैरह, वो Xiaomi में भी हो जाएगा। तो UI में सारा लगभग सिमिलर है, दोनों में कास्ट हो जाएगा, दोनों में स्क्रीन शेयर हो जाएगा, सब कुछ बराबर है। ऐप्स का सपोर्ट बस Samsung में कम है, थोड़ा फास्ट रहेगा, ये बात मैं मानता हूँ। टीवी जल्दी स्टार्ट होगा, ऐप्स जल्दी स्टार्ट होंगे एंड Samsung के मतलब फ़ोन्स और घड़ियों के साथ आप इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, वो थोड़ी बढ़िया चीज़ है। ओवरऑल मैं देखो फंक्शनैलिटी के हिसाब से Xiaomi को जिताना पड़ेगा, बस स्पीड के मामले
मामले में आएंगे तो थोड़ा सैमसंग जीत जाएगा, बट यहाँ पे एक ही चूज़ करना है। तो फिलहाल पर्टिकुलरली के लिए, क्योंकि सैमसंग के हायर एंड वाले जो टीवी आते हैं उनमें बहुत अच्छा प्रोसेसर होता है, वो और भी फास्ट होते हैं, वहाँ पर शायद मैं सैमसंग को जिता दूँ, पर यहाँ पे Xiaomi विनर रहेगा। दोस्तों यूआई में यहाँ पे मतलब टाइसा है, वैसे फंक्शनैलिटी के हिसाब से तो डेफिनेटली Xiaomi बेटर है, पर ओवरऑल जो स्पीड है एंड इंट्यूटिवनेस है कि भैया आप सैमसंग के डिवाइस के इकोसिस्टम वाला सीन है, तो आप सैमसंग की तरफ जाएंगे। और एलेक्सा का भी सपोर्ट आपको सैमसंग में मिल जाता है अगर आप वो रिमोट अलग से ले रहे हैं तो। चूंकि एक रिमोट अलग से लेना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा Xiaomi को प्रेफर कर रहा हूँ। वैसे दोनों ही अच्छे हुए हैं। लेट्स टॉक पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट बिटवीन सैमसंग QE1F एंड Xiaomi X Pro, और बिलीव मी इट्स जस्ट looking ridiculous because Samsung is so vibrant, so colorful and so much better. वहीं पे Xiaomi is lacking behind so much. And Xiaomi में कलर्स इतने अच्छे नहीं हैं एंड मज़ा नहीं आया यार। जबकि Samsung में आप देखेंगे तो डिटेल्स एंड कलर्स जो पिक्सल क्वालिटी को इनहेंस किया जा रहा है वो बहुत बेटर लग रहा है भाई। मतलब मैं थोड़ा बहुत भी नहीं कहूँगा, यहाँ पे 19-20 नहीं, यहाँ पे 18-20 का डिफरेंस है Xiaomi X Pro एंड सैमसंग की इस टीवी में। हाँ कुछ लोग कह सकते हैं सैमसंग का अभी प्राइस बढ़ के पता नहीं 55-60 हज़ार रुपये दिखा रहा है, बट ओवरऑल आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट और सेल में इस टीवी को भी से 47-46 में मिल रहा था ये टीवी, और Xiaomi भी 43, 44, 42 का मिल रहा है, तो 3-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। लेकिन सैमसंग बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ में आ रहा है, बेहतर ब्लैक लेवल्स हैं इस सीन में, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। अगले सीन में भी देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स की बात करें ना तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा बेहतर डिटेल्स देख पा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली इस वाली को ही चूज़ करें, थोड़ा सा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से सैमसंग वाला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जहाँ पे इस सीन को देख लो स्किन टोन्स में भी चेहरे में थोड़ी खून दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पे तो वाइट हो गया Xiaomi X Pro में। आपको देख पा रहे होगे यार, साफ साफ कैमरा की स्क्रीन पर भी मैं देख रहा हूँ, अभी साफ साफ देख रहा। बाकी कैसे प्रोसेसिंग होगी, कैसे यूट्यूब प्रोसेस करेगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली सैमसंग का टीवी बहुत ज़्यादा बेटर है Xiaomi X Pro से, यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है। अब यहाँ से देखिए Xiaomi का जो X Pro है दैट इज ग्रेटर देन Lumia Vision 7 एंड सैमसंग का QE1F इज ग्रेटर देन Xiaomi X Pro। तो अब तक इन तीन टीवियों के कंपेरिजन में सैमसंग QE1 या QE1F सबसे बेहतर निकला है। अब आप कहेंगे कि यार इसको तो डायनेमिक वाले ज़्यादा रेडनेस पसंद आती है। सर जी डिटेल्स भी फ़र्क पड़ती है, डिटेल्स बहुत अच्छी आ रही हैं, इन कलर्स को बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है सैमसंग में। जो क्वांटम डॉट की लेयर असली वाली लगी, अब वैसे सब में असली वाली लगी है, लेकिन इन्होंने ना बहुत अच्छा काम किया है एंड फाइनली फिल्म मेकर मोड भी दोनों में मिल जाता है। ओवरऑल डेफिनेटली Xiaomi X Pro पीछे है पिक्चर क्वालिटी में, और ब्राइटनेस भी लगभग सिमिलर सा ही मामला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे तो लग नहीं रहा। मे बी शायद HDR में फ़र्क पड़ जाए, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा सैमसंग ज़्यादा बेहतर कलर्स दिखा रहा है, सैमसंग की डिटेलिंग बढ़िया है एंड HDR एक्सपीरियंस के लिए आई थिंक मैं रिव्यू के लिए तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। मैं जिता रहा हूँ सैमसंग। ओहो यहाँ पे तो भैया आउट ऑफ द पार्क वाला सीन हो गया है, बिकॉज सैमसंग इज क्लियरली बेटर। मेरे ऑफिस में 10 लोग हैं, 10 लोगों को दिखाया मैंने, सब ये बोल रहे हैं कि डेफिनेटली सैमसंग काफ़ी बेटर आ रहा है कलर्स में, कॉन्ट्रास्ट में एंड ब्राइटनेस में थोड़ा डल लग रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छी आ रही है। लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली डिटेल्स एंड इनहेंस जो कर रहा है भैया, अपस्केलिंग वगैरह जो इनका प्रोसेसर है वो सैमसंग में ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सैमसंग अगर आप सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि जो X Pro है वो सिर्फ 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये ही सस्ती है। अब इतने सस्ते होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि सैमसंग का ब्रांड का भी तो पैसा ले रहा है ना सैमसंग। लेट्स टॉक ऑडियो क्वालिटी। I'm here to tell you something. There ain't another love. That's gonna hold you down like that. Do you remember all of the memories? You didn't think I'd be here waiting, up all night, all night. Waiting all night, all night. I'm here to tell you something that ain't gonna hold you down. Do you remember? Do you remember? दोस्तों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मामला था,
ठीक है, दोनों की आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी, हमें बहुत देर तक सुनना पड़ा। आई थिंक लाउड डेफिनेटली Xiaomi X Pro ज़्यादा लाउड है, ज़्यादा बेहतर है, मतलब बेस के मामले में क्लैरिटी भी थोड़ी ज़्यादा आ रही है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन भी है Xiaomi में, लेकिन आई थिंक 90 भी कर दोगे तब भी सैमसंग के तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही आउटपुट आ रहा है ओवरऑल ऑडियो का। पर हाँ, सैमसंग क्लियर है अप टू 100। दोनों ही अच्छे कहूँगा मैं, लेकिन बेहतर है डेफिनेटली Xiaomi X Pro, बिकॉज आई थिंक थोड़ी सी वॉटेज ज़्यादा है एंड थोड़ी लाउड भी ज़्यादा है एंड थोड़ा सा ना इतनी वॉल्यूम तो चाहिए होती है अगर आप थोड़ी पार्टी वार्टी करना चाहते हो तो। नॉर्मल सिनेरियो के लिए अगर मान लीजिए Xiaomi को आप 30 पे रख रहे हो ना, तो सैमसंग को आप 60 पे रखना पड़ेगा टू मैच द ऑडियो लेवल्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगा। वैसे ओवरऑल Xiaomi इज़ बेटर, दोनों ही अच्छे हैं, सैमसंग भी बढ़िया है बट Xiaomi इज़ बेटर। दोस्तों रिमोट्स की बात करें तो सैमसंग में आपको एक IR सा रिमोट मिलता है, IR वाला, जो आपको टीवी की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। ये मुझे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, सैमसंग टीवी प्लस की हॉटकीज मिल जाती हैं। एमआई का रिमोट बहुत बढ़िया है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, यूट्यूब, सोनी लिव और लाइव टीवी हॉटकीज मिल जाती हैं, सारे बटन्स मिल जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे एमआई का रिमोट ज़्यादा बेहतर है डेफिनेटली। लेकिन अगर मान लीजिए आप अलग से रिमोट खरीदते हैं, जो कि आई थिंक 1000-2000 रुपये में आ जाना चाहिए सैमसंग का, देन यू कैन गेट अ सोलर रिमोट, यू कैन गेट अ AI रिमोट एंड वो रिमोट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बट फिर भी नंबर बटन्स तो मिसिंग ही रहेंगे। पर AI वाला रिमोट मिल जाता है तो विजन AI के फीचर्स आ जाएंगे। तो फिर मैं किसको जीतता हूँ, टाई कह देता हूँ, बिकॉज दोनों ही रिमोट बहुत अच्छे हैं, दोनों में ही फंक्शनैलिटी बराबर आ रही है। एंड स्लीक वाइज सैमसंग का बहुत स्लीक रिमोट है, एमआई का थोड़ा बड़ा है, बट ऑब्वियसली इसमें हॉटकीज ज़्यादा है, नंबर बटन्स हैं। इट्स अप टू यू, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। मैं होता तो आई थिंक आज मेरा मन सैमसंग का है, मैं सैमसंग का AI वाला रिमोट या फिर सोलर वाला रिमोट चूज़ करता। दोस्तों ऑडियो क्वालिटी में यहाँ पे Xiaomi का कोई मुकाबला नहीं है, Xiaomi जीत रहा है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में सैमसंग जीत गया, ऑडियो में Xiaomi जीत गया। लेट्स टॉक डिज़ाइन की बात करूँ तो सैमसंग का जो डिज़ाइन है वो आपको पीछे से प्लास्टिक बैग मिलता है, जबकि Xiaomi में आपको मेटल बैग मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे Xiaomi की तरफ पहुंच जा रहे हैं। वैसे तो बेजल्स एक बार में देखने में सिमिलर ही लगती है, लेकिन सैमसंग की बेजल्स थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे Xiaomi से। तो ओवरऑल डिज़ाइन भी यहाँ पे Xiaomi का ही बेटर लग रहा है। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग में एक आध USB पोर्ट्स कम मिलते हैं, बाकी तो सब लगभग बराबर ही, ऐसा कुछ खास आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगभग सिमिलर सी पोर्ट्स हैं, दोनों आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं हाफ ऑफ स्क्रीन करके। हाँ, सैमसंग में एक USB पोर्ट कम मिलता है, बाकी तो लगभग सिमिलर ही है। तो ओवरऑल बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी में जीत रहा है सैमसंग, ऑडियो क्वालिटी में जीत रहा है Xiaomi, डिज़ाइन में जीत रहा है Xiaomi, बूट में जीत रहा है सैमसंग, UI में लगभग टाइजा है मामला, लेकिन फिर भी Xiaomi जीत रहा है। तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस हैं, दोनों ही टीवी शानदार हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी के दम पर टीवी लेना चाहते हो तो सैमसंग विल बी अ बेटर डील फॉर श्योर, बिकॉज ओवरऑल भी अच्छा टीवी है। लेकिन Xiaomi ओवरऑल अच्छा टीवी है, ठीक है, लेकिन स्पीड एंड पिक्चर क्वालिटी के मामले में थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, तो मन सा नहीं करेगा। क्योंकि अगर 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सैमसंग। अदरवाइज Xiaomi का ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहते हो तो Xiaomi भी ले सकते हो। मैं होता तो डेफिनेटली सैमसंग QE1F की तरफ जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। पूरी वीडियो हमने अनबॉक्सिंग दोनों की बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियोस आल्सो।